विंड ब्रेकर के दूसरे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो में तुम्हारा स्वागत है, जहां पर आज हम जानेंगे कि बोफ्रिन और कील की फाइनल बैटल का क्या रिजल्ट निकला। बाकी अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कील का लीडर काजी को बोलता है कि अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने वाला हूँ, वैसे क्या तुमको पता है कि हम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं। मैं भी लोगों को मारता हूँ ताकि वो मेरी बात सुने और तुमने भी अभी अभी वैसा ही किया, उस लड़के को मारा ताकि वो तुम्हारी बात सुने। बाकी मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा बस इसी बात को लेकर आता है कि तुम लोग अच्छे बनने की एक्टिंग करते हो जबकि तुम भी हमारी तरह वायलेंस ही तो करते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, अगर मैं इस बैटल को जीत गया तो तुम्हें कील को ज्वाइन करना होगा। काजी गुस्से में बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं चुपचाप तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ तो तुम इसका मतलब बस बकवास करते रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने में मुझे मजा आता है? तुम्हारे जैसा बास्टर्ड फ्यूरिन के बारे में बकवास बातें नहीं कर सकता। ये बोलकर काजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब दूसरी तरफ साकुरा दिखाया जाता है जो कि अकेले ही गुस्से में सबकी धुलाई करने लगता है। अकेले ही वो 3-4 लोगों को एक साथ संभाल रहा था। ये देखकर उसका ओपोनेंट डरने लगता है और सोचता है कि इसे अचानक से क्या हो गया। साकुरा सबको बारी बारी संभालता है और बोलता है कि अगला कौन है। दूसरी तरफ एक लड़का ताइगा को मारकर बोलता है कि तुम्हारी वो स्पिरिट कहाँ पर चली गई। ताइगा बोलता है कि लोगों को बचाना कितना एस्थेटिक है लेकिन सीनियर्स को हमारी मदद करने आना पड़ रहा है, ये कितना बेकार है, और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ताइगा का ओपोनेंट बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम लोग कमजोर हो लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो। सुगिश्ता का अपोनेंट बोलता है कि कमजोर होना कितना अनोइंग है ना। खैर मैं सबसे बोर हो गया हूँ, चलो इसे खत्म करते हैं, और वह सुगिश्ता पर हमला करने लगता है। सुगिश्ता उससे बचकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो हर बार बच जाता है। बचते हुए वह सुगिश्ता को लात मारता है लेकिन सुगिश्ता उसकी टांगे पकड़कर बोलता है कि तुम फुर्तीले लोग हमेशा से ही फ्रस्ट्रेटेड होते हो। ताइगा अपने ओपोनेंट का पंच रोककर बोलता है कि हंसना एस्थेटिक है और मैं तो एक एंटरटेनर हूँ। ऐसा बोलकर उसे पंच मारता है और खड़े होने के लिए बोलता है कि खड़े हो जाओ, अभी फाइनल राउंड शुरू होता है। जिसके बाद सुगिश्ता और ताइगा दोनों ही अपने अपने ओपोनेंट को ढेर कर देते हैं। अब एक ओपोनेंट किरियो को बोलता है कि तुम कितने कमजोर हो, लड़कियों की तरह। किरियो बचते हो बोलता है कि मैं जैसा भी हूँ मैं खुद को पसंद करता हूँ। तभी वो किरियो को पंच मारकर बोलता है कि तुम्हारा हाथ टूटा तो नहीं, क्योंकि कमजोर लोगों को हमेशा ही ताकतवर के आगे झुकना चाहिए। किरियो बोलता है कि तुम कितने बेकार हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें लड़कियां जरा भी पसंद नहीं करती। इसके अलावा तुम ऊपर वाले डूड के ऑर्डर्स मानते हो जिसका मतलब तुम भी कमजोर हो। वो बोलता है कि बकवास मत करो, मैं ताकतवर हूँ इसीलिए तो अपनी मर्जी से उसकी बातें मानता हूँ। किरियो बोलता है कि तुम उस मेंढक की तरह हो जो कि अपने कुएं से बाहर नहीं निकले, अपने आसपास से बाहर निकलो तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो फ्रस्ट्रेट होकर किरियो पर हमला करता है लेकिन किरियो से बचकर ऐसा लोक लगाता है कि उसे हिला भी नहीं जाता। किरियो बोलता है कि जो हिल भी नहीं सकता उसे मारना मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। अब हमें बाकी सीनियर्स दिखाए जाते हैं जो कि बाकी कील मेंबर्स की भी हालत खराब कर देते हैं। सभी लोग साकुरा को बोलते हैं कि हमने लगभग अपने ओपोनेंट को हरा ही दिया है। तो साकुरा बोलता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, उन्हें खत्म करो और मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब हमें सुओ दिखाया जाता है जो कि एक बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। बेहोश होने के बाद भी वो अपने ओपोनेंट को छोड़ने ही नहीं लगता लेकिन साकुरा उसे रोक कर बोलता है कि बस बहुत हो गया। सुओ बोलता है कि मैं तुम्हारे आगे क्या कर सकता हूँ साकुरा, और वो नॉर्मल होकर वहाँ से चला जाता है। अब सुओ सोचता है कि मैं तुम्हें सचमुच नहीं हरा सकता ना साकुरा। दूसरी तरफ काजी और कील के लीडर की फाइट दिखाई जाती है। काजी उससे बचने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो हथियार लेकर उसके पीछे पड़ा था। वो काजी को बोलता है कि तुम्हारे चेहरे की स्कैरी लुक तुम्हें बिल्कुल जानवर बनाती है हमारी तरह, तुम कोई हीरो नहीं हो। काजी बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं हीरो नहीं हूँ। उस रात जब मेरा माइंड ब्लैंक चला गया था मैंने सबकी हालत खराब कर दी थी, उस टाइम सिर्फ एक बंदे ने मुझे समझाया था। लीडर बोलता है कि वही वाइल्ड ड्रीम तो तुम्हारी असली फॉर्म है, उसे बाहर निकालो और हमारे साइड आ जाओ। काजी हिरागी की बातें उसे बताता है कि तुम हमारे लीडर से अलग नहीं हो। वो बोलता है कि मतलब, तो काजी बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद काजी लगातार उसे पंच मारता है और वो साकुरा के बदले भी उसे पंच मारने लगता है लेकिन वो 9 ही पंच में ढेर हो जाता है। काजी सोचता है कि एक और पंच तुम्हें 10 के बराबर कर देता। सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं तो काजी के साथी बोलते हैं कि चलो हाथ उठाओ, तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और वो जबरदस्ती उसका हाथ उठाते हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब वो अंजाई को जगाकर सारी बातें बताते हैं और उसे नगाटो के साथ मिलाते हैं। नगाटो बोलता है कि मैं तुम सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर आए। साकुरा बोलता है कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आए थे, मुझे ये लोग पसंद ही नहीं थे। इसके अलावा सुचिया तुम्हारी फ्रेंड वो रो रही थी क्योंकि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही थी। अंजाई तुम्हारे लिए फाइट कर रहा था इसीलिए ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, तो उन्हें बताओ कि तुम उनसे क्यों अलग हो रहे थे। इसके बाद सभी लोग नगाटो को समझाते हैं। नगाटो इमोशनल होकर बोलता है कि तुम सभी इतने ताकतवर हो और इतने नाइस भी, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो रोने लगता है। इसी मोमेंट के साथ विंड ब्रेकर के सीजन 2 का दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी कमेंट करके बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।